गुड मॉर्निंग 8th क्लास। हाउ आर यू बच्चों? आई होप यू आर फाइन। इधर देखिए सारे बच्चों, कल आप लोगों को चैप्टर जो करवाया था, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा था ना, फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे। कहाँ तक पूरे हो गए थे? यहाँ तक हो गए थे ना। बी अधोलिखितानां वर्णानां समुचित उच्चारण स्थानं कोष्टकात् चित्वा लिखित, यहाँ तक कंप्लीट हो गए थे, है ना। आज हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? सी पे। ध्यान रखना सारे बच्चों, सी पे पेंसिल अपने हाथ में लेकर बैठ जाओ। अधोलिखित वाक्येषु उचित वर्णेन रिक्त स्थानानि पूर्यतः, है ना। देखो निम्नलिखित वाक्यों में उचित वर्ण से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए, ठीक है। पहला देखो क्या है, श श स वर्णेषु वर्ण मूर्धन्य अस्ति, तो यहाँ लिखना है स मूर्धन्य अस्ति, है ना। आगे लिखना तो सेकंड में देखो च त क वर्णेषु वर्ण कंठदाद उच्चारित है बहुत ही। अभी कह रहे हैं च त क वर्ण के अंदर कौन सा वर्ण है जो कंठ से बोला जाता है, तो आप लिखेंगे च वर्ण। कौन सा? च वर्ण, है ना। आगे देखिए कमलम इति पदे वर्ण कंठे अस्ति। भाई कमलम अपन बोलते हैं ना, कमलम बोलते समय कौन सा वर्ण है जो कंठ से निकल रहा है ना बच्चों। यहाँ मैं नहीं आएगा, ले आएगा, ठीक है। मेरे से गलत हो गया है, आप सही करेंगे। ले वर्ण होता है जो कंठ से निकल रहा है, तो आपको क्या लिखना है? ल। ओके, यहाँ ल। आगे देखिए चौथा, इसमें फोर्थ देखिए चय वर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। चय वर्ण जो होता है ना, उसका उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु और नासिका। फिर से बोल रही हूँ, मैं रिपीट कर रही हूँ, तालु और नासिका, तालु और नासिका। अच्छी तरीके से फिलअप कर लेना बच्चों, तालु और नासिका। आगे देखिए फिफ्थ में ल व ब वर्णेषु वर्णस्य उच्चारण स्थानम दंतोष्ठ अस्ति। अब इसने बोला ल व और ब के अंदर उच्चारण स्थान, दंतोष्ठ उच्चारण स्थान कौन सा है? आपको इसमें ल तो गलत है बच्चों, ल नहीं, आप इसमें भरेंगे व। क्या भरेंगे? व होता है जो दांतों से बोला जाता है। आगे देखिए अंत्यस्थ व्यंजनानि सन्ति। अब अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? तो यहाँ देखो, ढंग से देखना सारे बच्चे, अच्छी से देखो। य र ल व कौन से हैं? य र ल और व, ठीक है। सातवां देखो ल क ह म वर्णेषु वर्ण नासिक के अस्ति। ल क है और म, इन वर्णों के अंदर ऐसा कौन सा वर्ण है जो हमें नाक से बोल रहे हैं अपन, है ना। ल नहीं, क ह म। बच्चों क आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? क। क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे? क। देखो ठीक से लिख लेना, क। आगे देखिए ख च ट वर्णेषु वर्ण से उच्चारण स्थान मूर्धा अस्ति, ठीक है। ख च, भाई मूर्धा, जीभ से कौन सा बोला जाएगा? लिख देना ट। अ औ ए वर्णेषु वर्ण कंठोष्ठ अस्ति, ठीक है। ए औ और ए वर्ण के अंदर कौन सा वर्ण है जो कंठोष्ठ है, मतलब कंठ से ऊपरी जोर में बोला जाता है, तो आपको लिखना है औ, ठीक है। देखो ए के ऊपर ओ की दो मात्रा, औ की डबल मात्रा, है ना। आगे देखिए ऊष्म व्यंजनानि भवन्ति। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? आपको लिखना श और श। देखो श से शलजम वाला श, श से षटकोण वाला श। बच्चों अच्छी तरीके से ध्यान दे देना, नहीं समझ में आया तो वीडियो बार बार देख लेना, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह सॉल्व कर लेना। देखो मैं लगातार बोलती भी जा रही हूँ और लिखा हुआ भी इसमें, ठीक है। आगे देखिए अधोलिखितेषु वाक्येषु शुद्ध से आगे अशुद्ध से आगे चय इति चिन्ह लिखता, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध के आगे राइट और अशुद्ध के आगे रॉन्ग का चिन्ह लिखिए। अश्व इति पदे श वर्ण से उच्चारण स्थान तालु अस्ति। कह रहे अश्व शब्द के अंदर श वर्ण जो है वो उसका उच्चारण स्थान तालु है, तो आपको लिखना है हाँ। ग प्लस अ प्लस ज प्लस अ गज। अत्र जय वर्ण कंठ अस्ति। इसके अंदर जय वर्ण जो है वो कंठ से बोला जाता है, तो आपको लिखना है यस। ल वर्ण नासिक के न अस्ति। बच्चों ये कह रहे हैं कि क्या नाम से है ना, न वर्ण जो है वो कि नासिक से नहीं बोला जाता, तो आपको लगाना है रॉन्ग का आंसर, ये गलत है। समझ में आया? तीसरा इसमें रॉन्ग है। व वर्ण दंतोष्ठ अस्ति। व वर्ण जो होता है वो दंतोष्ठ है। व दंतोष्ठ होता है, दांतों के बीच में आगे बोला जाता है, हाँ, तो यहाँ आपको लगाना है राइट का मार्क। कौन सा लगाना है? सही है ये। स वर्ण मूर्धन्य अस्ति। स वर्ण मूर्धन्य, स मूर्धन्य मुख से बोला जाता है, हाँ।
नहीं गलत है बच्चों, ये रॉन्ग लगाना है यहाँ पे। उ प न वर्णेषु नय वर्ण मूर्धन्य अस्ति। उ प न वे नय वर्ण मूर्धन्य। बच्चों नय वर्ण जो होता है तो नासिका द्वारा बोला जाता है, मूर्धन्य मतलब मुख से मूर्धा जीभ से नहीं बोला जाता, तो ये रॉन्ग है। आगे आ जाओ, देखिए 7वां, घ वर्णस्य उच्चारण स्थानम कंठे नास्ति। भाई घ का जो उच्चारण स्थान है क्या कंठ नहीं है, तो ये लगाना है रॉन्ग है। घ उच्चारण स्थान क्या है, घ का उच्चारण स्थान कंठ ही है। ऋषि इति पदे ई वर्णस्य उच्चारण स्थान तालु अस्ति। ई का उच्चारण स्थान तालु है, रॉन्ग। ई का उच्चारण स्थान तो कौन है, ई का उच्चारण स्थान कौन है बच्चों, कंठ है। श इति वर्ण दंते अस्ति, हाँ। राम है इति पदे रे वर्ण से उच्चारण स्थान मूर्ता अस्ति, हाँ। समझ में आया बच्चों। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अधोलिखित वर्णानाम उच्चारण स्थानानि लिखित है। अब देखिए हमारे को कुछ वर्ण दिए हैं, है ना, हमारे को इनका उच्चारण स्थान लिखने हैं। देखो छः का उच्चारण स्थान कौन सा है, तालु। कौन सा हो गया, तालु। ड़ का कौन सा होगा, नासिका। री का कौन सा है, मूर्धा। आ का कौन सा होगा, कंठ। व का कौन सा है, दंतोष्ठ। आगे देखिए इसमें ड में कौन सा हो गया, मूर्धा। भ का कौन सा होगा उच्चारण स्थान, ओष्ठ। अब ये कौन सी मात्रा आ गई, अनुस्वार या हलन, अनुनासिक है या अनुस्वार है, अनुनासिक नहीं अनुस्वार, ठीक है। हलंत इसकी कौन से, इसे कौन से बोला जाएगा, कंठे से। इसका उच्चारण स्थान है कंठे। ओ का उच्चारण स्थान होगा कंठे या कंठ नहीं, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, फिर से सुनो, कंठोष्ठ, ओके। से का देखिए, से का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत। क्या है से का उच्चारण स्थान, दंत। देखिए आगे नेक्स्ट पे आ जाओ आप। फ में क वर्गेण स ख वर्ग से समुचित मेलनम कुरुते। ये कह रहा है कि बच्चों मिलान करना है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसके अंदर मिलान तो किया है, पर तुम्हारे को क्या होगा इसमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ। ए का वर्ण कौन सा है, देखो मैंने यहाँ नंबर लिखा है 6, कंठ तालु। र का कौन सा है, यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है 4 में कौन सा है, मूर्धा। ख में नंबर लिख दिया मैंने, कौन आएगा, कंठ। श का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, 3rd नंबर, तालु। झ का उच्चारण स्थान भी तालु ही है, जो कि 5वें नंबर पे ही है। औ का तो कंठोष्ठ होना चाहिए, हाँ देख लो, औ का कौन सा है, कंठोष्ठ। बच्चों देखो मैंने यहाँ पे नंबर, यहाँ पे इसको टिक करने के साथ साथ यहाँ नंबर भी लिखे हैं, नंबर लिखे हैं। इसकी हेल्प से आप लोग कॉपी में जब वर्क करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे देखिए, इसमें मैंने बच्चों बीच में मिलान नहीं किया, यहाँ नंबर लिख दिए। ब किसके कौन आएगा, ओष्ठो, नंबर लिखा हुआ है 3, ओष्ठो। श में क्या आएगा, मूर्धा का नंबर लिखा हुआ है नंबर 1, सॉरी श का। आगे है न का मैंने यहाँ पे मार्क लिखा हुआ है 5, दंत। आगे तो ल का भी बच्चों दंत ही होगा। व का क्या होगा, 6 नंबर में देखिए दंतोष्ठम। और देखिए से का कौन सा होगा उच्चारण स्थान, तालु। कौन सा होगा, तालु, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखित। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए, ठीक है। ण वर्णस्य उच्चारण स्थान किम अस्ति, ठीक है, कंठ, दंतोष्ठम, कंठोष्ठम या तालु। आपको लिखना है 4, तालु, ठीक है। लय वर्ण से उच्चारण स्थान किम अस्ति, कौन सा है लय वर्ण का उच्चारण स्थान, कंठोष्ठम, मूर्धा, दंत या फिर दंतोष्ठम, दंत है। ऋषि इति पदे री वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, बच्चों इसमें सेकंड आएगा मूर्धा। भवनम इति पदे भ वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, ओष्ठो। काव्यम इति पदे य वर्ण से उच्चारण स्थान किम अस्ति, मूर्धा। दिव्या इति पदे र वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, मूर्धा। पीछे आ जाओ नेक्स्ट।
कार्यमिति पदे रै वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, यहाँ आपको लिखना है मूर्धा। मुनि इति पदे विसर्गस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति, कंठ। वर्ण इति पदे ण वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, नासिका। कर्तव्यम इति पदे त वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, दंतोष्ठम। ठीक है, हो गए ये वाले बच्चों, मैंने आपको मार्क कर दिए हैं, लगा दिए, बता दिए हैं, ठीक है ना। अपनी कॉपी में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, वीडियो बार बार में देख लेना। प्रदत्त विकल्प में उचित उत्तर चित्वा रिक्त स्थानानि पूरित है, दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। देखिए, श स श ह वर्णेषु तालव्य अस्ति, स। ऊष्म व्यंजनानि, ऊष्म व्यंजनानि भवन्ति। भाई ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4 है ना। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर पे लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया है। आप लोगों को राइट मार्क करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, स्पर्श व्यंजनानि भवन्ति। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, स्पर्श व्यंजन बच्चे 25 है, तो ये रहा सेकेंड ऑप्शन पे 25। देखो ये राइट मार्क किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। प वर्ग से उच्चारण स्थानम अस्ति, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा, तालु होगा, ओष्ठ होंगे या फिर कंठ होंगे। ओष्ठ, होटी, होठ से बोला जाता है ना पैर। कर्तव्यम इति पदे वर्ण दंतोष्ठ अस्ति। भाई कर्तव्यम इति पदे वर्ण दंतोष्ठ अस्ति, जो कर्तव्य के अंदर वह वर्ण ऐसा है जो दंतोष्ठ से बोला जाता है, तो यहाँ पे हमने क्या राइट मार्क लगाया, सेकंड वह। गणितम इति पदे वर्ण तालव्य अस्ति। ठीक है, गणितम में ई पद जो होता है ना, उस वर्ण तालव्य है से बोला जाता है क्या, नहीं, कौन सा वर्ण जो तालव्य से बोला जाता है वो ई है। ठीक है, आगे देखो, गंडा इति पदे वर्ण नासिक के अस्ति। इस पद के अंदर वर्ण कौन सा वर्ण है जो नासिक के ना से बोला जाता है, न, है ना। तो देखो ग, ड, अ और किमपि न, इन तीनों में से कोई नहीं है, तो आपको कहाँ पे लगाना है, किमपि न। राम है इति पदे वर्ण कंठ अस्ति। ठीक है, राम है इति पदे वर्ण कंठ अस्ति। राम शब्द के अंदर कौन सा शब्द है जो कंठ से बोला जाता है, र, आ, म या फिर विसर्ग आ, कौन सा है, आ। ओके, देखो बच्चों, मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स जो है ना फिलअप करके आपको ये वीडियो बना के दिया है। इस वीडियो को आप लोग बार बार देखना, आप लोगों को समझ में आएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो अपन लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे, फिर से मैं वीडियो बना दूँगी, और कोई आया तो पूछ लेना। ठीक है, बाय 8th क्लास।